नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, सीढ़ियों में रेलिंग कौन सी होनी चाहिए। सीढ़ियों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे सीढ़ियों का निर्माण हम कैसे करें, क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के पॉइंट नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के ईशान कोण या पूरब दिशा या उत्तर दिशा में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु अनुसार बहुत गलत होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में यदि सीढ़ियाँ ईशान कोण की तरफ बनी हुई हैं, ईशान कोण की तरफ आपके घर की सीढ़ियों का निर्माण आपने किया है, तो दोस्तों इससे इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको मानसिक तनाव रहता है। साथ ही इन घर के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का जो स्वामी के जो संतान हैं, जो पुत्र इत्यादि हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, उनके उन्नति के अवसर उनके बाधित हो जाएंगे। साथ ही इस घर के जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन बच्चों को पढ़ने में मन इत्यादि नहीं लगता है, और यदि व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के अंदर भी नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, ईशान कोण के अंदर कभी भी सीढ़ियों का निर्माण हमारे घर या फैक्ट्री इत्यादि में नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर के पूरब दिशा में, यहाँ पर पूरब दिशा में यदि आपने सीढ़ियों का निर्माण किया हुआ है तो ये भी वास्तु अनुसार गलत होता है, क्योंकि आपके यहाँ पर पूरब दिशा में सीढ़ियों का निर्माण भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों का निर्माण यदि हमने पूरब दिशा में किया है तो घर के अंदर कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहेगा, सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहेगा। साथ ही दोस्तों, इस घर के जो सदस्य हैं उनको मस्तिष्क संबंधित रोग हो सकते हैं, हृदय संबंधित रोग भी हो सकते हैं, और ये हमारी प्रकृति और तरक्की के अंदर ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी रह सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमारे घर के अंदर पूरब दिशा में और ईशान दिशा में हम सीढ़ियों का निर्माण नहीं करते हैं। दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर सीढ़ियों का निर्माण करने से क्या होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, बहुत सारे वास्तुशास्त्री आपको ये बताएंगे कि इस दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इससे होता क्या है वो कोई नहीं बताता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। उत्तर दिशा की ओर यदि आपके घर की सीढ़ियाँ हैं तो दोस्तों आपके घर में धन नहीं आएगा, आपके घर में वित्तीय संबंधित समस्याएं हर समय बनी रहेगी। साथ ही घर के अंदर जो स्त्रियां हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर भी सीढ़ियों का हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी कारणवश आपके घर के अंदर यदि ईशान कोण की ओर सीढ़ियों का निर्माण हो चुका तो अब इस पर रेलिंग कौन सी लगानी ज़रूरी होती है। ईशान दिशा में यदि सीढ़ियों का निर्माण हो चुका तो यहाँ पर रेलिंग आप कांच की रेलिंग दीजिए, कांच की रेलिंग लगाना अच्छा होता है, अन्य धातु की रेलिंग यहाँ पर देना अच्छा नहीं होता है। यदि आपके उत्तर दिशा के अंदर भी यदि किसी कारणवश सीढ़ियाँ बन चुकी, पहले बात तो बनानी ही नहीं चाहिए, यदि बन चुकी तो यहाँ भी आप रेलिंग कांच की ही आपको देनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में पूरब दिशा में यदि आपकी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और यदि इनको अब हटाना संभव नहीं है, इसमें केवल आपको रेलिंग लगानी बाकी है, तो रेलिंग आप यहाँ काठ की रेलिंग लगाएं, क्योंकि काठ की रेलिंग लगाने से कुछ दोष यहाँ कम हो जाते हैं, इसलिए काठ की रेलिंग आपको लगानी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीढ़ियाँ किस किस स्थान पर दे सकते हैं। तो सीढ़ियाँ हमेशा हम दक्षिण डायरेक्शन के अंदर दे सकते हैं, दक्षिण दिशा में दे सकते हैं, हमारे नेतृत्व कोण में हम दे सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा के अंदर भी हम सीढ़ियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण में सीढ़ियाँ देना
बहुत अच्छा होता है। नेतृत्व कोण में यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी सीढ़ियाँ देना बहुत अच्छा होता है, और पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ हैं तो भी अच्छा है। यदि आपके पास इन स्थानों पर भी स्थान उपलब्ध न हो, आपने कोई अन्य निर्माण यहाँ पर कर लिया और अब आपके पास सीढ़ियों के लिए यहाँ स्थान नहीं है, तो द्वितीय जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मैं दे रहा हूँ, आप वायव्य कोण के अंदर सीढ़ियाँ का निर्माण कर सकते हो, आग्नेय कोण के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हो। यदि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन न हो तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ दे सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, सेकंड नक्शे पे आपको लेके चलता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं यदि हमारे घर के अंदर आग्नेय कोण की ओर हम सीढ़ियाँ देते हैं, जैसे यहाँ पर हम सीढ़ियाँ देते हैं आग्नेय कोण की ओर, तो फिर यहाँ पर रेलिंग, कौन सी रेलिंग लगानी वास्तु अनुसार अच्छा रहता है, तो यहाँ पर आपको रेलिंग लकड़ी की ही रखनी है। यदि आपके आग्नेय कोण में आपने सीढ़ियाँ दी है तो रेलिंग लकड़ी की होनी चाहिए। और यदि आपने दक्षिण में सीढ़ियाँ दी है, दक्षिण दिशा के अंदर आपने सीढ़ियों का निर्माण किया है, तो यहाँ भी आप वास्तु अनुसार यहाँ पर आपको वास्तु अनुसार मार्बल की सीढ़ियाँ आप दे सकते हो, पत्थर की सीढ़ियाँ आप दे सकते हो। इसके अलावा यदि आप लकड़ी की सीढ़ियाँ भी देते हो तो भी ये अच्छा है। यहाँ पर लकड़ी और पत्थर की सीढ़ियाँ हम वास्तु अनुसार दे सकते हैं, अन्य धातु की यहाँ नहीं देना है। कांच की यहाँ रेलिंग बिल्कुल भी नहीं देना है वास्तु शास्त्र के अनुसार। यदि हमारे घर के अंदर हम नेतृत्व कोण की ओर सीढ़ियाँ बनाते हैं तो फिर यहाँ पर रेलिंग कौन सी देनी चाहिए, यहाँ पर रेलिंग हमें कौन सी देनी चाहिए, यहाँ पर रेलिंग हम किसी अन्य धातु की दे सकते हैं। लकड़ी की रेलिंग या कांच की रेलिंग यहाँ पर हमें नहीं लगानी है, हम कोई अन्य धातु की रेलिंग यहाँ दे सकते हैं। पश्चिम दिशा के अंदर भी यदि आप सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हो तो सीढ़ियों का निर्माण करते समय यहाँ पर भी आप जो रेलिंग है वो अन्य धातु की दे सकते हो, कांच की या फिर लकड़ी की रेलिंग यहाँ पर पश्चिम दिशा में नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए और सीढ़ियों में रेलिंग किस धातु की होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि दोस्तों हम जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों का घुमाव कैसे होना चाहिए। दोस्तों पहले तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ज़्यादा घुमाव वाली सीढ़ियाँ हमारे घर के अंदर होनी ही नहीं चाहिए, और यदि हम जगह स्थान की कमी के कारण यदि ज़्यादा घुमाव वाली सीढ़ियाँ हमें रखनी भी पड़े तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आप अपने सीढ़ियों का घुमाव दाईं ओर देना चाहिए, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही आपको घुमाव देना चाहिए। जैसे हम यहाँ से सीढ़ियों का प्रारंभ करते हैं और सीढ़ियाँ यहाँ से आपके यहाँ पूरब से दक्षिण की ओर चढ़ती हुई होती है, फिर हमें दक्षिण से जैसे यहाँ पर हम यदि दक्षिण में सीढ़ियाँ दे रहे हैं तो सबसे पहले सीढ़ियों का घुमाव है वो पश्चिम दिशा की ओर हम चलते हैं। पश्चिम दिशा के बाद में हमें उत्तर दिशा की ओर मुड़ना होता है, उत्तर दिशा की ओर सीढ़ियों को मोड़ना होता है, फिर उत्तर दिशा से पूरब दिशा की ओर सीढ़ियों को मोड़ना होता है। इस तरह से हमें सीढ़ियों को मोड़ना चाहिए, इस तरह से हमें सीढ़ियों का घुमाव देना चाहिए। छत के ऊपर पूरब दिशा में खुलेगी और जब हम नीचे से चढ़ते हैं तो हमारे फैस है वो पश्चिम दिशा में रहेगा। आप जब सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो आपका पहला कदम आप दक्षिण या पश्चिम के अंदर ही रखें, पूरब उत्तर की तरफ आपका फेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं सीढ़ियाँ सम संख्या में रखें या विषम संख्या में। तो सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो अपना पहला दाहिना पैर ही हम रखते हैं और ऊपर जा कर के जब हम अंतिम सीढ़ी पर रहते हैं तो हमारा दायां पैर ऊपर रहता है और बायां पैर नीचे रहता है।
इस कारण से हमें विषम संख्या में ही सीढ़ियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियाँ हमारे मकान में भाग्य होता है और हमारे ऊपर की मंजिल तक सकारात्मक एनर्जी जाए, हमारी सीढ़ियाँ हमारे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करें, इसलिए हमें सीढ़ियाँ वास्तु अनुसार ही निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट्स हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल नई डिजाइनिंग के अंदर सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं, जो आगे जाकर उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देते हैं, उनके बहुत बड़ी दिक्कत उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे घरों के अंदर मैंने देखा है जो आधुनिक डिज़ाइन की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, बाद में उनके घर में आर्थिक स्थिति, ग्रह क्लेश इत्यादि बन जाते हैं और उनका भाग्य भी उनको साथ नहीं देता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा डिज़ाइन वाली सीढ़ियाँ या फिर पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार सीढ़ियाँ हमें निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वास्तुसम्मत नहीं होती हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे हमें क्या क्या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर क्या हम सीढ़ियों के नीचे ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। दोस्तों, आपके घर के अंदर जो सीढ़ियां हैं उसके नीचे आपके पहने हुए जूते, चंपल इत्यादि भी नहीं रखना है। आपके घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे कभी भी आपको बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, चांदी, रुपए, पैसे इत्यादि भी नहीं रखना होता है, और वहाँ पर आपको शौचालय या किसी प्रकार का मंदिर भी वहाँ निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके कभी कभी जो उपयोग में आने वाले घर के जो घरेलू सामान हैं वो आप सीढ़ियों के नीचे रख सकते हो। दोस्तों, सीढ़ियों के अंदर कलर कौन सा करें वास्तुशास्त्र के अनुसार। हमारे घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती है उसके अंदर कलर कौन सा रखना चाहिए, कौन सा रंग उत्तम रहता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं या हमारी फैक्ट्री या हमारे व्यापारिक स्थान में जो सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर ज़्यादा गहरा यानी नीला, नीला, ब्लैक कलर, लाल कलर, ये कलर हमारे सीढ़ियों के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारी सीढ़ियों के अंदर लाइट कलर हमें रखना चाहिए और हमारी सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल लाइट कलर की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सीढ़ियों के बीच में अन्य प्रकार के सीनरी इत्यादि वहाँ लगा देते हैं, तो ये भी अशुभ है। सीढ़ियों के अंदर किसी प्रकार के चित्र या सीनरी नहीं होनी चाहिए, सीनरी या चित्र नहीं होना चाहिए। यहाँ यदि आपको भी ज़्यादा आवश्यकता हो और यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री का निरीक्षण करवाना हो तो आप व्हाट्सएप द्वारा भी करवा सकते हो, ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली कड़ी में मैं और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।